بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم। यासीन, कसम है कुरान की जो हिकमत से भरा हुआ है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक तुम पैगंबरों में से हो से रस्ते पर। ये खुदाए गालिब और मेहरबान ने नाजिल किया है। लितुंदिर कौमन मा उन्दिर आबाउहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना जअलना फी अअनाक़िहिम अग़लालन फहिय इलल अज़क़ान फहुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन वमिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वसवाअन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। कि तुम उन लोगों को जिनके बाप दादा को मुतनब्बे नहीं किया गया था मुतनब्बे कर दो, वो गफलत में पड़े हुए हैं। उनमें से अक्सर पर खुदा की बात पूरी हो चुकी है, सो वो ईमान नहीं लाएंगे। हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल रखे हैं और वो ठोड़ियों तक फंसे हुए हैं, तो उनके सर उलल रहे हैं। हमने उनके आगे भी दीवार बना दी और उनके पीछे भी, फिर उन पर पर्दा डाल दिया, तो ये देख नहीं सकते। तुम उनको नसीहत करो या न करो, उनके लिए बराबर है, वो ईमान नहीं लाने। इन्नमा तुन्दिर मन इत्तबअ अज़्ज़िक्र व खशिय अर्रहमान बिल्ग़ैब फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आथारहुम व कुल्ल शैइन अहसयनाहु फ़ी इमामिन मुबीन। واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون। तुम सिर्फ उस शख्स को नसीहत कर सकते हो जो नसीहत की पैरवी करे और खुदा से गायबाना डरे, सो उसको मग़फ़िरत और बड़े सवाब की बशारत सुना दो। हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और जो कुछ वो आगे भेज चुके और जो उनके निशान पीछे रह गए हम उनको कलम बंद कर लेते हैं, और हर चीज को हमने किताब रोशन यानी लौहे महफूज में लिख रखा है। उनसे गांव वालों का किस्सा बयान करो जब उनके पास पैगंबर आए। जब हमने उनकी तरफ दो पैगंबर भेजे तो उन्होंने उनको झुटलाया, फिर हमने तीसरे से तक़वियत दी तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तरफ पैगंबर होकर आए हैं। बोले कि तुम और कुछ नहीं मगर हमारी तरह के आदमी हो और खुदा ने कोई चीज भी नाजिल नहीं की, तुम महज झूठ बोलते हो। क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون
أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون। उन्होंने कहा कि हमारा परवरदिगार जानता है कि हम तुम्हारी तरफ पैगाम देकर भेजे गए हैं। वमा अलैना इल्ला अल-बलागुल मुबीन, और हमारे जिम्मे तो साफ साफ पहुंचा देना है और बस। बोले कि हम तुमको नामुबारक देखते हैं, अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और तुमको हमसे दुख देने वाला अजाब पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है, क्या इसलिए कि तुमको नसीहत की गई, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो हद से तजावुज कर गए हो। शहर के परले किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, कहने लगा कि ऐ मेरी कौम, पैगंबरों के पीछे चलो, ऐसों के जो तुमसे सिलाह नहीं मांगते और वो सीधे रास्ते पर हैं। और मुझे क्या है कि मैं उसकी परस्तिश न करूं जिसने मुझे पैदा किया, और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। क्या मैं उनको छोड़कर औरों को माबूद बनाऊं? अगर खुदा मेरे हक में नुकसान करना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी फायदा न दे सके और न वो मुझे छुड़ा ही सके, तब तो मैं सरीह गुमराही में मुब्तला हो गया। मैं तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाया हूँ, सो मेरी बात सुन रखो। क़ील उद्ख़ुलिल जन्नह क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून बिमा ग़फ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुक्रमीन वमा अंज़लना अला क़ौमिही मिन बअदिही मिन जुंदिन मिनस समाई वमा कुन्ना मुंज़िलीन इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम ख़ामिदून या हस्रतन अलल इबाद मा यअतीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन वइन कुल्लुन लम्मा जमीउन लदैना मुहदरून وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون। हुआ कि बहिश्त में दाखिल हो जा। बोला काश मेरी कौम को खबर हो कि खुदा ने मुझे बख्श दिया और इज्जत वालों में किया, और हमने उसके बाद उसकी कौम पर कोई लश्कर नहीं उतारा और न हम उतारने वाले थे ही। वो सिर्फ एक चिंगार थी आतशी, सो वो उससे नागहां बुझ कर रह गए। दोनों पर अफसोस है कि उनके पास कोई पैगंबर नहीं आता मगर उससे तमस्खुर करते हैं कि उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले बहुत से लोगों को हलाक कर दिया था, अब वो उनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे और सब के सब हमारे रूबरू हाजिर किए जाएंगे। और एक निशानी उनके लिए ज़मीन मुर्दा है कि हमने उसको जिंदा किया और उसमें से अनाज उगाया, फिर ये उसमें से खाते हैं, और उसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और उसमें चश्मे जारी कर दिए कि ये उनके फल खाएं, और उनके हाथों ने तो उनको नहीं बनाया, तो फिर क्या ये शुक्र नहीं करते। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून व आयतुन लहुमुल लैलु नस्लखु मिन्हुन नहार फ़इज़ा हुम मुज़लिमून والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر
ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون वो खुदा पाक है जिसने जमीन की नबातात के और खुद उनके और जिन चीजों की उनको खबर नहीं सबके जोड़े बनाए। एक निशानी उनके लिए रात है कि उसमें से हम दिन को खींच लेते हैं तो उस वक्त उन पर अंधेरा छा जाता है और सूरज अपने मुकर्रर रास्ते पर चलता रहता है। ये खुदाए गालिब और दाना का मुकर्रर किया हुआ अंदाजा है। और चांद की भी हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी, यहाँ तक कि घटते घटते खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है। तो सूरज ही से हो सकता है कि चांद को जा पकड़े और न रात ही दिन से पहले आ सकती है और सब अपने अपने दायरे में तैर रहे हैं। और निशानी उनके लिए यह है कि हमने उनकी औलाद को भरी हुई कश्ती में सवार किया और उनके लिए वैसी ही और चीजें पैदा की जिन पर वो सवार होते हैं और हम चाहें तो उनको गर्क कर दें, फिर ना तो उनका कोई फरियाद रस हो और ना उनको रिहाई मिले, मगर ये हमारी रहमत और एक मुद्दत तक के फायदे हैं। और उनसे कहा जाता है कि जो तुम्हारे आगे और जो तुम्हारे पीछे है उससे डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون और पास उनके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी नहीं आई मगर उससे मुंह फेर लेते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि जो रिज्क खुदा ने तुमको दिया है उसमें से खर्च करो, तो काफिर मोमिनों से कहते हैं कि भला हम उन लोगों को खाना खिलाएं जिनको अगर खुदा चाहता तो खुद खिला देता। तुम तो सरीह गलती में हो। और कहते हैं अगर तुम सच कहते हो तो ये वादा कब पूरा होगा। ये तो एक चिंगाड़ के मुंतजिर हैं जो उनको उस हाल में के बाहम झगड़ रहे होंगे आ पकड़ेगी। फिर तो वसीयत कर सकेंगे और ना अपने घर वालों में वापस जा सकेंगे। और इस वक्त सूर फूंका जाएगा, ये कब्रों से निकलकर अपने परवरदिगार की तरफ दौड़ पड़ेंगे। कहेंगे ऐ है हमें हमारी ख्वाबगाहों से किसने जगा उठाया। ये वही तो है जिसका खुदा ने वादा किया था और पैगंबरों ने सच कहा था। सिर्फ एक जोर की आवाज का होना होगा कि सब के सब हमारे रूबरू आ हाजिर होंगे। उस रोज किसी शख्स पर कुछ भी जुल्म नहीं किया जाएगा और तुमको बदला वैसा ही मिलेगा जैसे तुम काम करते थे। अहले जन्नत उस रोज ऐशो निशात के मशगले में होंगे।
وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون वो भी और उनकी बीवियां भी सायों में तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे वो उनके लिए मेवे और जो चाहेंगे मौजूद होगा परदिगार मेहरबान की तरफ से सलाम कहा जाएगा और गुनाहगारों तुम आज अलग हो जाओ ऐ आदम की औलाद हमने तुमसे कह नहीं दिया था कि शैतान को न पूजना वो तुम्हारा खुला दुश्मन है ये कि मेरी ही इबादत करना यही सीधा रास्ता है और उसने तुम में से बहुत सी खलकत को गुमराह कर दिया था तो क्या तुम समझते नहीं थे ये वो जहन्नम है जिसकी तुम्हें खबर दी जाती थी सो जो तुम कुफ्र करते रहे हो उसके बदले आज इसमें दाखिल हो जाओ आज हम उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे और जो कुछ ये करते रहे थे उनके हाथ हमसे बयान कर देंगे और उनके पांव उसकी गवाही देंगे ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون अगर हम चाहें तो उनकी आंखों को मिटाकर अंधा कर दें फिर ये रास्ते को दौड़ें तो कहां देख सकेंगे और हम चाहें तो उनकी जगह पर उनकी सूरतें बदल दें फिर वहां से न आगे जा सकें और न पीछे लौट सकें और जिसको हम बड़ी उम्र देते हैं तो उसे खलकत में औंधा कर देते हैं तो क्या ये समझते नहीं और हमने उन पैगंबर को शेर गोई नहीं सिखाई और न वो उनको शाया है ये तो महज नसीहत और साफ साफ कुरान पुर अज हिकमत है ताकि उस शख्स को जो जिंदा हो हिदायत का रास्ता दिखाए और काफिरों पर बात पूरी हो जाए क्या उन्होंने नहीं देखा कि जो चीजें हमने अपने हाथों से बनाई उनमें से हमने उनके लिए चार पाए पैदा कर दिए और ये उनके मालिक हैं और उनको उनके काबू में कर दिया तो कोई तो उनमें से उनकी सवारी है और किसी को ये खाते हैं और में उनके लिए और फायदे और पीने की चीजें हैं तो क्या ये शुक्र नहीं करते और उन्होंने खुदा के सिवा और माबूद बना लिए हैं कि शायद उनसे उनको मदद पहुंचे मगर वो उनकी मदद की हरगिज ताकत नहीं रखते और वो उनकी फौज होकर हाजिर किए जाएंगे فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون उनकी बातें तुम्हें गमनाक न कर दें। ये जो कुछ छुपाते और जो कुछ जाहिर करते हैं हमें सब मालूम है। क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसको नुत्फे से पैदा किया, फिर वो तड़ाक पड़ाक झगड़ने लगा, हमारे बारे में मिसालें बयान करने लगा और अपनी पैदाइश को भूल गया। कहने लगा कि जब हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी तो उनको कौन जिंदा करेगा? कह दो कि उनको वो जिंदा करेगा जिसने उनको पहली बार पैदा किया था और वो सब किस्म का पैदा करना जानता है। जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा की, फिर तुम उसकी टहनियों को रगड़कर उनसे आग निकालते हो। भला जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं कि उनको फिर वैसे ही पैदा कर दे? क्यों नहीं? और वो तो बड़ा पैदा करने वाला और इल्म वाला है। उसकी शान ये है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो उससे फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। वो जात पाक है जिसके हाथ में हर चीज की बात चाहत है और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है।